हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि ट्रेकिया और ब्रोंकाई में अंतर लिखिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा, अगर हम बात करें ट्रेकिया और ब्रोंकाई के बारे में तो ये किससे संबंधित होती है? श्वसन प्रणाली से संबंधित होती है। तो हम लिख सकते हैं श्वसन प्रणाली से संबंधित। अब हम बात करते हैं कि ट्रेकिया और ब्रोंकाई में अंतर क्या होता है। तो बहुत आसानी से हम यहाँ पर अपना उत्तर लिख सकते हैं। यदि हम बात करें ट्रेकिया के बारे में, जिसे श्वास नली भी कहा जाता है, तो हम लिख सकते हैं जब मनुष्य वायु अपने शरीर में अंदर की तरफ लेता है, अंदर की तरफ लेता है, तो नासाद्वार से होते हुए ट्रेकिया ट्रेकिया अर्थात श्वास नली तक पहुंचती है, तक पहुंचती है। और यहां से अब श्वास नली तक तो वायु आ चुकी है, तो उसके बाद में क्या होगा? ट्रेकिया का काम है श्वास नली तक या ट्रेकिया या श्वास नली का काम है वायु को अंदर की तरफ लेकर के आना। अब यहां से जो ब्रोंकाई होती हैं, हम लिख लेते हैं ब्रोंकाई के बारे में। अब यहां से हम बात करें जो श्वास नली है, श्वास नली दो भागों में विभाजित हो जाती है जिसे ब्रोंकाई कहा जाता है, जिसे ब्रोंकाई कहा जाता है। और ब्रोंकाई से यह कहां पे जाएंगी? ब्रोंकीओल्स तक जाएंगी। कौन? वायु। जो ऑक्सीजन युक्त वायु है, जो हमने हमारी नासा द्वार से, नाक के माध्यम से ली है, वो श्वास नली से होती हुई, ट्रेकिया से होती हुई ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से होती हुई ब्रोंकीओल्स तक पहुंचेगी। ब्रोंकीओल्स। और ब्रोंकीओल्स के बाद में वो कहां पे चली जाएगी? हमारे फेफड़ों में, जो हमारी मुख्य इकाई है कुपिका। कुपिका को क्या कहा जाता है? अन्य भाषा की यदि हम बात करें तो एल्व्यूलाई भी कहा जाता है। एल्वियोलाई भी कहा जाता है। और यहां तक हमारी जो वायु है वो पहुंच जाती है। अर्थात ट्रेकिया का काम नासा द्वार से श्वास नली तक वायु को ले जाना होता है, और ब्रोंकाई का काम अंत तक, जो हमारे फेफड़ों की मुख्य इकाई है कुपिका, वहां तक वायु को ले जाना होता है। और यही इसका मुख्य अंतर है। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।